कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आपसे बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज आप प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर है एक और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेक्चर के साथ। तो हम लोग ने पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग दो किंगडम को ख़त्म कर चुके हैं। दो किंगडम हम लोग रीड करके एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक पॉइंट के साथ हम लोग ने उन दो किंगडम को उड़ाया है। ठीक है, एकदम से उड़ा दिया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन देख चुके हैं हम, टेबल को अच्छे से डिस्कस किया, फिर आर एच के क्लासिफिकेशन को अच्छे डिस्कस किया, फिर किंगडम मॉन्ट्रा को भी डिस्कस किया। किंगडम मॉन्ट्रा के दो जो यू डोमेन्स है उसको भी डिस्कस किया, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को। फिर हम लोग गए किसके तरफ, माइकोप्लाज्मा की तरफ। फिर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो उसके सारे पार्ट्स को भी डिस्कस किए, सारे ऑर्गेनिज्म, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट और उसके साथ स्लाइम मोल्ड, यूबिनॉइड, प्रोटोजोन्स को भी हम लोग ने प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर फिनिश कर लिया था। आज बारी है किंगडम फंजाई। आई होप आप रेडी हो गए और अपनी एनसीईआरटी रेडी करके बैठ जाओ। ठीक है, बिना एनसीईआरटी कोई नहीं बैठेगा। एनसीईआरटी लेके बैठो, एक हाईलाइटर एक पेंसिल लेके बैठो, जो जो लाइन इंडरलाइन होगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो लिखना पड़ेगा साइड बाय साइड। तो आराम से लिखेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो किंगडम फंजाई को स्टार्ट। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ये एक यूनिक किंगडम किंगडम है, इसके अंदर हम लोग के क्या मिलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी। इनकी डाइवर्सिटी किसमें है, मॉर्फोलॉजी और इनके हैबिटाट के अंदर बहुत ही ज़्यादा ये डाइवर्स। मॉर्फोलॉजी बताया है आपको। मॉर्फोलॉजी क्या होता है आपका, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और हैबिटाट के बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि फंजाई क्या है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड। कभी आपने ब्रेड को देखा होगा, अगर 4-5 दिन पुराना ब्रेड हो और आपने रख दिया हो खुले में, तो उसके ऊपर फंजाई जम जाता है। तो वो जो जमता है, जो के ऊपर पनपता है, वो फंजाई होता है ब्रेड के ऊपर। और यहाँ पे बात की जा रही मॉइस्ट ब्रेड की। ठीक है, गीला ब्रेड आप रख दीजिए, इसके अंदर मॉइस्चर है, तो आप 2-4 दिन के लिए ऐसे खुले में छोड़ दीजिए, गर्मी का समय अभी, तो जल्दी लग जाएगा। और अगर रॉटन फ्रूट्स को भी देखा होगा तो उसमें वाइट वाइट अलग तरीके का फंगस जम जाता है। ठीक है, और एक कॉमन फंजाई है हम जो उसको हम कंज्यूम भी करते हैं एज अ ईटेबल ऑब्जेक्ट की तरह, तो वो हमारा क्या है, मशरूम। आई होप आप लोगों ने मशरूम खाया होगा, मेरे को तो पर्सनली पसंद नहीं मशरूम, मेरे फैमिली वालों को बहुत पसंद है। ठीक है, जिसको जिसको मशरूम पसंद है तो एक लाइक कर देना। ठीक है, अब कमेंट में बता देना जिसको मशरूम पसंद है। और हमारा एक और होता है टोड स्टूल करके, वो भी हमारा क्या होता है, फंजाई का। अब आता है हमारे पास व्हाइट स्पॉट सीन इन द मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस। अब ये फंगस का नाम क्या है, ये नाम है एल्ब्यूगो। क्या नाम है, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो एक पैरासिटिक फंगस है जो कि क्या कॉज करता है, आपका स्पॉट्स, वाइट स्पॉट बना देता है मस्टर्ड टिप। ठीक है, अब हमारे पास है क्या एग्जांपल, सम यूनिसेलुलर फंजाई। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई है जिसके एग्जांपल है आपके पास ईस्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ईस्ट आपके काम आते हैं किसमें, ब्रेड और बियर मेकिंग। अभी ईस्ट का नाम मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जो ईस्ट है जो आपका काम आता है किसमें, ब्रेड और बियर मेकिंग में, वो है आपका सैक्रोमाइसिस सर्विस। सैक्रोमाइसिस सेरिवेस के सेरिवेसी। ठीक है, ये आपके पास ईस्ट है जो कि ब्रेड और बियर मेकिंग में काम आएगा। ये माइक्रो एंड ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में आपको मिलेगा क्लास 12 में, जब आप क्लास 12 को जाओ। ठीक है, अब अदर फंजाई कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वीट रस्टिंग कॉजिंग पक्सीनिया। पक्सीनिया करके एक हमारे पास फंजाई है जो कि वीट रस्ट कॉज करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे फंजाई हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिसीज कॉज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ फंजाई क्या है, आपके एंटीबायोटिक का भी सोर्स है,
जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिलेगा किसका, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम करके आपका एक फंजाई है जो कि आपका एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प किया था, और इस एंटीबायोटिक को बनाने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, फर्स्ट एंटीबायोटिक अगर मैं बताऊँ, फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने बनाई थी? वो बनाने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है? हर जगह आपको फंजाई देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर। आपको ये एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट हर जगह देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया? कॉस्मोपॉलिटन बोला गया है, ठीक है। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो यहाँ पे इसकी हैबिटाट के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसा इसको हैबिटाट चाहिए। हैबिटाट कैसा चाहिए इनको? वार्म एंड ह्यूमिड। तो यहाँ पे बात की जा रही है हैबिटाट। हैबिटेट कैसा है इनका? वार्म एंड ह्यूमिड, ठीक है। यू हैव एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमारे एनसीईआरटी कि आप लोग कभी सोचे हैं कि हम लोग फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में हम फूड को क्यों रखते हैं? तो इसका ऑब्वियस आंसर क्या होगा? प्रिवेंट फूड फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि उसके ऊपर कोई फंगस या फिर कोई बैक्टीरियल ना जम जाए। तो अगर हम लोग खा लें तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट का एक्सेप्शन है क्योंकि ईस्ट हम ब्रेड या फिर बियर के अंदर डालते हैं। और पिज़्ज़ा, अगर आपने पिज़्ज़ा डो में देखा होगा, पिज़्ज़ा डो को जल्दी फ्लफी बनाने के लिए हम लोग ईस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक्सेप्शन है आपका ईस्ट का, विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। अब कैसा है ये ईस्ट? फिलामेंटस ईस्ट, ठीक है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। तो यहाँ पर फिलामेंटस फंजाई के ऊपर आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं, ठीक है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। अगर इसी माइसीलियम का क्या हो जाए? नेटवर्क बन जाए एक, ठीक है, एक नेटवर्क अगर बन जाए इसका, हाइफी का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइसीलियम, ठीक है। अब सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब कुछ हाइफी आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंटस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलेंगे, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। ऐसे हाइफी को क्या बोलेंगे हम? जिसके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, तो ऐसे हाइफी को हम बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफी। हम बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अदर्स हैव सेप्टेड और क्रॉस बॉल इन देयर हाइफी। और कुछ आपके पास ऐसे सिनोसिटिक हाइफी तो बोलेंगे, बट अगर हमारे पास ऐसे कुछ हमारे पास फंजाई होंगे जिनके पास क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस एक यूनिट को हम बोलेंगे सेप्टा, ठीक है। तो ऐसे सेप्टास प्रेजेंट होंगे क्रॉस वॉल के साथ विद न्यूक्लियस, ईच सेप्टा हैव ईच न्यूक्लियस। तो ऐसे हाइफी को हम बोलेंगे सिनोसिटिक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक। बहुत से फंजाई क्या रहेंगे? हेट्रोट्रॉफिक रहेंगे एंड ऑब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। अब कुछ आपके क्या रहेंगे? हेट्रोट्रॉफिक फंजाई रहेंगे जिस जो क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा किसको? सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को। किससे? लिविंग प्लांट से और लिविंग एनिमल से। तो क्या रहेगा आपका? वो पैरासाइट रहेगा। और जो आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करेगा वो सेप्रोफाइट्स रहेगा। तो इनके पास डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो सेप्रोफाइट्स के तौर पे भी ये रहेंगे और पैरासिटिक फॉर्म में भी आपको ये मिलेगा।
सेप्रोफिटिक क्या रहेगा, ऑर्गेनिक डेड सब्सट्रेट के ऊपर डिपेंड रहेगा, और कुछ पैरासिटिक फॉर्म में भी रहेंगे फंजाई, जो आपका डिपेंड रहेगा लिविंग प्लांट एंड लिविंग एनिमल्स के ऊपर। ठीक है। अब कुछ फंजाई क्या रहते हैं, सिम्बायंट की तरफ रहते हैं, मतलब एसोसिएशन शो करते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। तो यहाँ पे दो का एग्जांपल दिया है। अगर फंजाई एल्गी के साथ रहेगा तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे लाइकेन। और अगर वो हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ क्या बनाएगा, एसोसिएशन बनाएगा, तो उसको हम बोलेंगे माइकोराइजा। क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। अगर फंजाई फंजाई प्लस आपका क्या है, एल्गी, फंजाई प्लस एल्गी है, तो ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, लाइकेन बोलेंगे। ठीक है। और अगर उसी जगह क्या रहेगा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई का रहेगा अगर रिलेशन, तो हम उसे क्या बोलेंगे, माइकोराइजा बोलेंगे। माइकोराइजा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं हायर प्लांट्स की बात करूँ तो यहाँ पर एग्जांपल लिख लीजिए आप, पाइनस। पाइनस ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं हम। ठीक है। तो पाइनस ट्री के साथ फंजाई क्या बनाता है, माइक्रोराइजा जैसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। अब आ जाते हैं, हम लोग ने बात कर लिया हैबिटाट के बारे में। हैबिटाट है वार्म ह्यूमिड, और एंटीबायोटिक के लिए भी यूज होता है, डिसीज कॉज करता है, वीट रेस्टिंग कौन कॉज करता है, पक्सीनिया। और ईस्ट के तौर पे यूज किया जाता है, किस लिए, ब्रेड एंड बियर बनाने के लिए। पैरासिटिक फंगस है एल्ब्यूगो। ठीक है। और इनके पास मॉर्फोलॉजी हैबिटेट में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है। और यहाँ पे सेप्रोफिटिक फॉर्म में भी रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करता है, और पैरासिटिक फॉर्म में भी आपको फंजाई देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। अब हमारा फंजाई रिप्रोडक्शन कितने तरीके से कर सकता है, दो तरीके से कर सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअली, दोनों तरीके से। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पहले देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन बी टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। तो वेजिटेटिव मीन्स में भी कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस फॉर्मेट में भी कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग एंड वेजिटेटिव मीन्स। अब आगे आगे चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एक तरीके से भी हो सकता है, बाय स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू भी आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या शो करता है, फंजाई शो करता है। आगे चलते हैं, कैसे शो करता है। कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स से के थ्रू आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है क्या, फंजाई। अगर मैं वही बात करूं किसकी, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो वो कैसे होगा, वो स्पोर्स के थ्रू होगा, एस्कोस्पोर्स एंड प्रेसिडियोस्पोर्स। तो ये तीन स्पोर्ट्स के थ्रू क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तीन स्पोर्ट्स के थ्रू करेगा। ठीक है। ये तीन स्पोर्ट्स नहीं है, एक ही स्पोर्ट्स है, कोनिडिया। कोनिडिया को आप स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जू स्पोर्ट्स भी बोल सकते हैं। जू स्पोर्ट्स क्यों बोला गया, क्योंकि ये आपका मोटाइल स्पोर्ट्स है। कैसा स्पोर्ट्स है, मोटाइल स्पोर्ट्स, ये मूव कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे ये, अब द वेरियस स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। अब ये स्पोर्ट्स जिस स्ट्रक्चर के अंदर ड्रॉ किए जाते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं, तो वो होता है फ्रूटिंग बॉडी। उसी को हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, जिसके अंदर ये स्पोर्ट्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स दीज फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। तो यहाँ पर आपको ये तीन स्टेप दिख रहा है, ये तीन स्टेप से ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर होता है। पहला क्या है आपका, पहला है आपका फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। या तो टू मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स के बीच में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, जिसे हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। दूसरा क्या होगा आपका, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी के बाद फिर क्या होगा, प्लाज्मा जैसे आपके पास फ्यूजन हो जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, न्यूक्लियस के फ्यूजन क्या बोलेंगे हम, कैरियोगेमी। अब मियोसिस होगा लास्ट में, मियोसिस से क्या होगा, जाइगोट स्प्लिट होगा। ठीक है, जाइगोट बनेगा, रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स।
अब यही जाइगोट क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा, फिर वो आगे जाकर और रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब यही इसी ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है। स्टेप यहाँ पे आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको रीअरेंज करके लिखना होगा। ठीक है, कौन सा स्टेप पहला होगा, कौन सा दूसरा, तो यहाँ पे स्टेप वाइज क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्टेप के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना, पहले प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, फिर मीयोसिस। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंशियल वाले क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अब रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा है वो देखो। तो व्हेन फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइफी के अंदर आपके क्या मौजूद है, आपके पास हैप्लॉइड स्पोर्स मौजूद है। ठीक है, तो फंजाई जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप। ठीक है, कंपैटिबल होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल होना चाहिए, तभी जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होगा। तो टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूजेस, तो दो हाइफी हैप्लॉइड हाइफी आकर एक दूसरे से मेट करते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स टू एन। तो जैसे ही ये आपका हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज करते हैं तो इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं 2n। हाउएवर इन अदर फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ये दो फंजाई हैं जिनके अंदर एन इंटरवेनिंग डायकैरियोटिक स्टेज मौजूद होती है। तो यहाँ पे दो डायकैरियोटिक स्टेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। टू न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल के अंदर इनके पास दो न्यूक्लियाई इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा, n+n के फॉर्मेट। अगर सच कंडीशन इज कॉल्ड एन डायकैरियोन, इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, डायकैरियोन। किसके अंदर देखने को मिलता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर पर सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंड द फेज इज कॉल्ड डायकैरियोफेज, तो इस फेज को क्या बोलेंगे हम, डायकैरियोफेज बोलेंगे। और ये किसके अंदर मिलेगा, फंगस के अंदर मिलेगा, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। लेटर द पेरेंट न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद द सेल्स बिकम डिप्लॉयड, फिर आगे जाकर पेरेंट न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और आपका डिप्लॉयड सेल बना देगा थ्रू मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के द फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स, रिडक्शन डिवीजन क्या होता है आपका, मियोसिस होता है। तो यहाँ पे मियोसिस अकर होगा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड्स। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड सेल बनेगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन एक और, फिर एक और बार होगा मियोसिस। मियोसिस का प्रोसेस होगा, तो मियोसिस के प्रोसेस में आपका क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएगा फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। अब आता क्या है यहाँ पर, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फ्रॉम द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लास। अब यहाँ पे तीन बेसिस पे हम फंजाई को डिफरेंट क्लासेस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो क्या तीन बेसिस है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, मोड ऑफ स्पोर्स और बेस। इन्हीं तीन बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर किंगडम फंजाई को क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। किंगडम फंजाई का ये पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम सारे इसके क्या कवर करने वाले हैं, सारे क्लासेस को कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, और अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। और अगर आपको इस चैप्टर का हैंड नोट्स चाहिए और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो तब तक के लिए